हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बेटर एक्सप्लेनर। और हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्लास 7th का मैथ। बिल्कुल कंप्लीट हम लोग सभी चैप्टरों को सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं और पहले चैप्टर का नाम है पूर्णांक। ठीक है, आज हम पहले चैप्टर के पूर्णांक की प्रश्नावली 1.1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो नए जुड़ रहे हैं, बिल्कुल पहले समझ लेना कि हम यहाँ पे क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमको ये वाली प्रश्नावली 1.1 आपको सॉल्व करनी। तो देखो बच्चों, 1.1 प्रश्नावली तो हम आसानी से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है। पहले आपको क्या है, चैप्टर के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पे बेसिक पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये पूर्णांक होता क्या है। सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे, पूर्णांक किसे कहते हैं, ये तो जाने कि पूर्णांक होता क्या है। तो देखो बच्चों, आपने इसको देखा होगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसी ये संख्या इधर की ओर बढ़ती जाती है। और इधर की ओर क्या है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। तो और भी नंबर हो सकते हैं, ये लो -9, यानी कि कोई भी नंबर इधर की ओर बढ़ते रहेगी। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। तो इसको बोला जाता है संख्या रेखा। इसको क्या बोलते हैं, इसको संख्या रेखा बोलते हैं। इंग्लिश में इसको नंबर लाइन बोलते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई आपको। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नंबर लाइन। तो याद रखना आप लोग। अब ध्यान से इसको समझना, जिससे प्रश्नावली को आराम से कर लेंगे, क्योंकि बेसिक जितना हम अच्छे समझेंगे आपको प्रश्नावली उतनी आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें क्या हो रहा है। देखो बच्चों, जब आप राइट साइड की ओर बढ़ रहे हो, यहाँ 0 से शुरू करते हैं। जब आप इधर की ओर बढ़ रहे हो, यानी कि हम अपने सीधे हाथ की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं राइट साइड की ओर अगर बढ़ते हैं तो हमेशा नंबर क्या होते हैं, प्लस वाले होते हैं, यानी कि नंबर बढ़ते जाते हैं। ठीक है, यानी कि 1 से बड़ा कौन है 2, 2 से बड़ा कौन है 3, 3 से बड़ा कौन है 4, 4 से बड़ा कौन है 5, 5 से बड़ा। तो इधर की ओर नंबर बढ़ते जाते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें 0 से, अगर हम इधर की ओर बढ़ते हैं तो ये नंबर क्या होते हैं, घटते जाते हैं, यानी कम होते जाते हैं लेफ्ट साइड की ओर। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक है, राइट साइड में नंबर बढ़ेंगे और लेफ्ट साइड में नंबर क्या होंगे, घटेंगे। तो इसमें देखो, इसमें आपको प्लस वाले नंबर भी मिल रहे हैं और माइनस वाले भी नंबर मिल रहे हैं। तो प्लस वाले और माइनस वाले इन सब नंबरों को मिला के इनको बोलते हैं हम लोग क्या, पूर्णांक। आ गया समझ में, पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, अब ये पूर्णांक क्या होते हैं, ये तो समझ में आ गया कि प्लस वाले और माइनस वाले जितने भी सब नंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। ये तो बात क्लियर हो गई यहाँ पे। अब पूर्णांक आपको क्लियर दिख रहा होगा। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इधर की ओर जितने भी नंबर हैं ये सब कैसे हैं, ये सब प्लस वाले हैं। ठीक है, और इधर से देखो इधर की ओर ये सब नंबर देखो आप कैसे हैं, ये सब माइनस वाले हैं। ठीक है, तो है तो ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक। तो जो प्लस वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं, यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। और जो माइनस वाले नंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ध्यान से समझते जाना जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको। ठीक है, फिर देखो सवाल आप आराम से कर दोगे। क्लियर हो गया, पहली बात क्लियर। पूर्णांक में क्या होता है, अगर कोई सिर्फ ये बोल रहा है पूर्णांक, तो पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक तो प्लस वाले नंबर और माइनस वाले नंबर, उनमें दोनों ही होते हैं। प्लस वाले भी होंगे और माइनस वाले भी नंबर होंगे, उनको क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। वहां के बाद अगर कोई बोलता है आपको धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, तो धनात्मक पूर्णांक में क्लियर सी बात है, आपको प्लस वाले नंबर लेने। ठीक है, इंग्लिश में धनात्मक पूर्णांक को पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, और इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो धनात्मक पूर्णांक में कौन कौन से नंबर आएंगे, देखो 0 नहीं आता धनात्मक पूर्णांक में, याद रखना बेटा। 0 0 होता है, 0 अलग होता है ना, तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक। तो अगर कोई पूछेगा 0 बताओ धनात्मक पूर्णांक है कि ऋणात्मक, तो आप क्या बोलोगे, 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। क्लियर। यहाँ पे क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक में क्या आएगा, देखो 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7, जितनी प्लस के नंबर, और ये नंबर तो कभी खत्म होंगे ही नहीं, इनफाइनाइट तक आप कोई भी नंबर ले लो, यानी प्लस का कोई भी नंबर ले लो, वो सब किस में आएगा, धनात्मक पूर्णांक में आएगा। वहीं पे अगर हम बात करें ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें, तो देखो ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। तो देखो ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, जिसमें माइनस के नंबर आए, यानी कि माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 10, जो भी नंबर आए ये लो 8 कर देता हूँ लाइन से। ठीक है, तो जो सब नंबर आएंगे कहीं से कहीं तक भी आप नंबर ले सकते हो, ये सब कौन से हो गए, ऋणात्मक पूर्णांक। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, पूर्णांक के बारे में पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई क्या होते हैं पूर्णांक। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब पूर्णांक के बारे में कुछ आपको रूल्स पढ़ने हैं, तब आप सवालों को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। देखो क्या रूल है, सबसे पहला रूल है
देखिए पूर्णांकों के बारे में हमने समझ लिया, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे पूर्णांकों का जोड़, कि पूर्णांकों का जोड़ क्या होता है। देखो यहाँ पे मैं क्या है डायरेक्ट क्वेश्चन भी करा सकता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट क्वेश्चन इसलिए नहीं करा क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, कि किस तरीके से पूर्णांक काम करता है। तो अब हम पढ़ेंगे पूर्णांकों का जोड़। पूर्णांकों का जोड़ कैसे करते हैं, उनका योग किस तरीके से करते हैं। तो देखो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, ये वाली बात आपको जरूर याद रखनी है कि समान चिन्ह वाले पूर्णांक सदैव जुड़ते हैं। अगर आप दो एक जैसे पूर्णांकों को जोड़ोगे तो उनको हमेशा जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, देखो जैसे -3 है, -4 है, और मैं इसको जोड़ना चाह रहा हूं किससे, -3 से। तो देखो ये भी माइनस का और ये भी किसका है, माइनस का, हो गए ना समान चिन्ह वाले पूर्णांक। तो आपको सदैव इनको क्या करना है, जोड़ देना है। तो कितना आ जाएगा, सिंपल सा है, 4 और 3 कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। लेकिन चिन्ह किसका आएगा, देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। आ गया समझ में आप लोग को, यानी कि एक जैसे चिन्ह होंगे तो हमेशा वो नंबर क्या होगा, जुड़ेगा। यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि -4 -2 प्लस -3। यहाँ पे हम 3 नंबर्स को जोड़ रहे हैं, ठीक है। और तीनों पूर्णांक देखो, ये पूर्णांक भी ऋणात्मक पूर्णांक है, ये भी कैसा है, ऋणात्मक है, ये भी क्या है, ऋणात्मक। एक जैसे हैं कि नहीं, ये भी माइनस वाला, ये भी माइनस वाला, ये भी माइनस वाला। तो सिंपल सी बात है, आप इसको जोड़ दो सीधा सीधा। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो 4 और 2 6, 6 और 3 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और चिन्ह किसका आ जाएगा बेटा, माइनस का आ जाएगा। आ गया समझ में। वहीं पे अगर हम ये वाले दोनों प्लस के होते, सब प्लस को होते 4 + 6 + 2, तो आपको पता है ये तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी एक जैसे, इनको भी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 4 और 6 10, 10 और 2 कितना हो गया, 12। और ये सब प्लस के, इसलिए चिन्ह किसका आया, प्लस का। आगे समझ में आपको। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपका क्वेश्चन आता है -4 प्लस -2 प्लस -8, यहाँ पे आपको क्लियर पता चल रहा है सभी पूर्णांक कैसे हैं। देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, यानी ये जुड़ जाएंगे सभी, एक जैसे पूर्णांक आपको जोड़ देने। तो 4 और 2 6, 6 और 8 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 6 और 6 12, और यहाँ पे हो जाएगा 6 और 8 14, ठीक है। और चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। पहली बात क्लियर हो गई। तो जब भी एक जैसे पूर्णांक होंगे तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है दूसरा। दूसरे में क्या करना है, देखो दूसरे में यहाँ पे देखिए आप लोग, अगर एक धनात्मक पूर्णांक है और एक क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक, तो आपको हमेशा उसमें से क्या करना है, घटाना है। जैसे अगर एक उदाहरण लेके चल रहा हूँ, जैसे मान के चलो एक -2 है, ठीक है, और मैं इसको प्लस कर रहा हूँ किससे, 6 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक तो मैंने धनात्मक पूर्णांक 6 ले लिया और एक क्या ऋणात्मक पूर्णांक क्या ले लिया, ठीक है। अब मैं इसको जोड़ना चाह रहा हूँ, बीच में प्लस लगाएगी नहीं, तो कैसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर एक धनात्मक पूर्णांक है और एक ऋणात्मक पूर्णांक है तो आप घटाओ, उसमें से क्या करना है, उसमें से घटाना है। और घटाओगे किस में से, हमेशा आपको बड़ी संख्या में से घटाना है। ये ध्यान रखना है बच्चों, हमेशा किस में से घटाओगे, बड़ी संख्या में। जब भी आप घटाना करोगे, जब भी घटाना करना है, माइनस करना है, तो हमेशा आपको बड़ी संख्या में से घटाना है, ठीक है। यहाँ पे 6 में से 2 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 4 आ जाएंगे। 6 में से 2 गए 4, और चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या का है प्लस की, तो चिन्ह भी किसका आएगा, प्लस का, ठीक है। अब जैसे -4 है, -8 ले लिया हमने, ठीक है, और इसको हम प्लस कर रहे हैं किससे, 6 से। आंसर कितना आएगा, देखो ये माइनस का और ये प्लस का, एक ऋणात्मक पूर्णांक एक धनात्मक। तो जब भी एक प्लस आए, एक धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, आप माइनस करो आराम से, ठीक है। क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो हमेशा बड़े नंबर में से घटाते हैं, जब भी घटाना हो तो बड़े नंबर में से घटाना है, ठीक है। तो 8 में से 6 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 8 में से 6 जाएंगे तो 2 आ जाएंगे, ठीक है। और चिन्ह किसका आएगा, आपने किस में से घटाया, 8 में से घटाया है ना, और 8 का आएगा माइनस का, तो चिन्ह भी किसका आएगा, माइनस का आएगा। क्लियर हो गया कि नहीं, ठीक है। एक और उदाहरण ले लेता हूं जिससे क्लियर हो जाए। -19 और प्लस का 2, इसमें भी देखो आप, इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी ये देखो माइनस का और ये का है, प्लस का। एक माइनस एक प्लस घटाना है, तो कौन से 2 में से नहीं घटाना है, हमेशा बड़े नंबर में से घटाना है। तो 19 में से 2 जाएंगे तो कितने आएंगे, 17 आएंगे। 19 का है, माइनस का चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों बातें क्लियर होगी। अगर एक जैसे पूर्णांक है तो जोड़ो, और अलग अलग पूर्णांक है यानी एक प्लस का और एक माइनस का है तो क्या करोगे, यहाँ पे घटाओगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ रूल याद रखने हैं। ये रूल आप क्लियर कर लोगे तो आपका और सवाल और ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। जोड़ना तो आप सीख गए हो। यदि 2 चिन्ह एक साथ आ जाए, 2 चिन्ह कैसे आ जाएं, एक साथ आ जाएं, तब क्या करेंगे हम लोग। देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर 2 चिन्ह एक साथ आ जाएं, जैसे प्लस प्लस पास पास आ गया तो हमेशा वो प्लस रहेगा, माइनस माइनस आ गया तो क्या रहेगा, प्लस कर देना है, और प्लस माइनस आ गया तो क्या कर देना है, माइनस कर देना। यानी आपको डबल चिन्ह का क्या बनाना है, सिंगल साइन बनाना है, ठीक है। कैसे, एक उदाहरण ले लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 4 + -2 है, 4 + -2 यही है ना। तो यहाँ पे देखो
4 का तो 4 रहेगा, और ये देखो प्लस और माइनस दोनों इकट्ठे आ गए कि नहीं, यानी डबल चिन्ह इकट्ठे आ गए। एक साथ अगर दो चिन्ह आ जाए तो आपको क्या करना है, एक प्लस और एक माइनस, तो एक प्लस और एक माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। हो गया। अब ये क्या है, देखो एक प्लस का हो गया, एक किसका हो गया, माइनस का, और एक प्लस और एक माइनस होता है तो पता है ना मैंने क्या बोला है, जब भी एक प्लस का हो और एक किसका हो, माइनस का, तो आपको क्या करना है, बड़ी संख्या में से घटाना है। तो 4 में से 2 जाएंगे तो कितने आएंगे, 2 आएंगे, और चिन्ह किसका आएगा, जिसमें से घटाया, 4 में से घटाया 4 का आएगा प्लस का, तो आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है कि नहीं। एक एग्जाम्पल और करते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस का 4 है ना, तो ये डबल चिन्ह फिर आएगा, देखो माइनस और माइनस इकट्ठे चिन्ह आगे कि नहीं, जब भी डबल चिन्ह आएंगे तो ब्रैकेट लगा होगा ऐसे बीच में, तो ये माइनस माइनस क्या करना है, देखो माइनस माइनस क्या कर देना है, प्लस कर देना है, प्लस, और यहाँ पे क्या होगा, 6 हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे घटाओगे कि नहीं, क्योंकि एक माइनस का और एक किसका है, प्लस का। हमने पहले ही पढ़ा है कि नहीं, देखो पढ़ा है कि नहीं, इस चीज़ को ध्यान रखना बच्चों। अगर एक धनात्मक पूर्णांक एक ऋणात्मक पूर्णांक है तो आपको क्या करना है, उसको घटा देना है। ठीक है, चलो घटाते हैं। तो घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आएगा, देखो 6 में से घटाएंगे, 6 में से 4 जाएंगे तो कितने आएंगे, 2, और चिन्ह किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि हमने 6 में से घटाया और 6 का आएगा है प्लस का। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये सब कुछ आपको लिखते जाना है, तभी हम प्रश्नावली को आराम से करेंगे सॉल्व। अब क्या है, आपको एक बात और याद रखनी है, आपको याद रखना है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक, ये योज्य तत्समक क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो योज्य तत्समक ये होता है, जैसे आपको पता है, जैसे अगर ये 16 है, ठीक है, इसमें मैं क्या जोड़ूं, कौन सा नंबर जोड़ूं कि आपका जो आंसर है ना वो 16 ही आ जाए। कितना आ जाए, 16 ही आ जाए। 17 है, माइनस का 17 है, इसमें क्या जोड़ूं कि क्या आ जाए, माइनस का 17 आ जाए। यानी कि मुझे अगर आंसर में वही नंबर लौट के चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसी को योज्य तत्समक बोलते हैं। तो आपको पता होगा 16 में क्या जोड़ेंगे तब जाके 16 आएगा, तो 0 जोड़ेंगे। ठीक है कि नहीं। -17 में क्या जोड़ेंगे तब -17 आएगा, तो 0 जोड़ेंगे। तो योज्य तत्समक का मान समझ में आ गया। तो आपको याद रखना है योज्य तत्समक क्या होता है, योज्य तत्समक का मान कितना होता है, तो योज्य तत्समक का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, ये कैसे यूज करते हैं, तो वही नंबर अगर लौट के आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, योज्य तत्समक बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको रखना है योज्य प्रतिलोम। अगला टॉपिक क्या है यहाँ पे, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, ठीक है। योज्य प्रतिलोम के लिए क्या करना है, योज्य प्रतिलोम क्या होता है, तो आपको क्या करना है, जैसे अगर यहाँ पे 4 है, जैसे आपका यहाँ पे 4 है, ठीक है, अब यहाँ पे प्लस और यहाँ पे मैंने ब्लैंक स्पेस दे दिया और मुझे यहाँ पे 0 चाहिए। क्या चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए। यानी कि मैं 4 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ूं कि मुझे 0 मिल जाए। ठीक है, तो मुझे सिंपल सी बात है, यहाँ पे 4 है प्लस का, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे -4 कर दूंगा। अगर एक प्लस का है और एक किसका है, माइनस का, तो आपको पता है ना, एक प्लस का और एक माइनस का, तो घटेगा, 4 में से 4 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 4 का योज्य प्रतिलोम कितना हो गया, -4 हो गया। क्लियर बात समझ में आ गई। अगर आपको 0 आंसर चाहिए, किसी नंबर में क्या चाहिए, 0 आंसर, तो आपको उस नंबर के प्लस वाले में से, उसमें से माइनस वाला, यानी एक धनात्मक पूर्णांक लेना और एक क्या लेना है, ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे आपको एक और उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, जैसे 16 है, ठीक है कि नहीं, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ क्या जोड़ूं कि मुझे क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे प्लस का 16 है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या कर दोगे, माइनस का 16 कर दोगे। आ गया समझ में आपको, प्लस का 16 और माइनस का 16, तो आपको पता होगा एक प्लस और एक माइनस क्या कर देगा, माइनस हो जाएगा। 16 में 16 जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, योज्य प्रतिलोम बोलते हैं। योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, आंसर क्या आना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तो ये है इसका बेसिक। ठीक है, अब हम प्रश्नावली के कुछ सवाल करते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। तो चलिए पहले प्रश्नावली का हम लोग यहाँ पे सवाल कर, चलिए तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे बेसिक को हमने पूरी तरीके से समझ लिया। अब हम यहाँ पे प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 को हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा प्रश्न कौन सा है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग कितना है, -7 है। यानी आपको कोई भी 2 पूर्णांक लेने हैं और इस तरीके से लेने हैं, उनका जोड़ कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो देखो ए का आंसर तो बहुत सिंपल आ जाएगा, हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे ए वाले को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ए वाले में क्या आएगा, तो देखो ए वाले में क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको ऐसे नंबर जोड़ने हैं जिनका आंसर कितना आ जाए, -7 आ जाए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो माइनस का मैंने यहाँ पे 3 ले लिया, ठीक है, उसको प्लस कर दिया किसके साथ, -4 के साथ, -4 के साथ, तो कितना आ जाएगा, तो इतना यहाँ पे आ जाएगा माइनस का कितना, -7। आप एक और ले सकते हो, जैसे मान के चलो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, -5 ले लिया, उसके साथ प्लस के क्या कर दिया, -2, तो भी कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, -6, ठीक है, -6 के साथ अगर हम प्लस करेंगे -1 को, तो भी कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि 2 ऋणात्मक पूर्णांक आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं।
ठीक है, तो आप कोई भी आंसर इसमें से लिख सकते हो, किसी को भी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन कौन सा है? सेकंड क्वेश्चन है हमारा ये वाला, जिसमें क्या है देखिए, अंतर कितना होना चाहिए? -10। अंतर -10, तो इसको कैसे करेंगे? तो देखिए आप यहाँ पे अंतर -10, अब -10 अंतर कैसे है? देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो अब मैं बी वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। यानी आपको क्या करना है, ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको घटाएंगे तो कितना आना चाहिए? -10 आना चाहिए। तो आपको पता है घटाने पे -10, और घटता कब है? मैंने आपको समझाया था जब एक प्लस का नंबर होता है और एक किसका होता है? माइनस का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने क्या लिया, एक नंबर ले लिया हमने यहाँ पे, हमने ले लिया यहाँ पे 18 नंबर ले लिया, वो किसका ले लिया यहाँ पे? ठीक है, माइनस का ले लिया। एक और नंबर ले लिया हमने यहाँ पे, कितना ले लिया? 8 ले लिया, क्योंकि 18 में से 8 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 10 आ जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे उसको कैसा लेंगे? ऋणात्मक, यानी कि दोनों को हमने कैसा लिया? ऋणात्मक, और बीच में क्या लगा दिया? यहाँ पे माइनस लगा दिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो देखो क्या आएगा, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 18 और माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे? प्लस का 10, ठीक है। तो 18 में से 10 जाएंगे तो कितना आ जाएगा? -10 आ गया कि नहीं? यानी हमने -18 में से -8 को हमने क्या किया? माइनस किया, तो कितना आ गया यहाँ पे? यहाँ पे आ गया -10, ठीक है। और हमने माइनस भी किया, यहाँ पे अंतर भी किया है, तो हमारे जो युग्म है वो क्या निकल के आ गया? हमारा जो युग्म निकल के आ गया वो कौन सा आ गया? वो आ गया -18 और क्या आ गया? -8, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। दूसरा कौन सा? एक कौन सा था हमारा? मैं यहाँ पे कौन सा निकला था? यहाँ पे आया था हमारा -3 और कौन सा? -4, ठीक है। ये दोनों आ गए। इसके बाद आपका क्या आंसर है? तीसरा वाला क्वेश्चन। तीसरे वाले में क्या करना है? आपको ऐसा नंबर लेना है जिसका जोड़ कितना आ जाए? 0 आ जाए। तो ये तो आपका ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका किससे हो जाएगा? ये आपका योज्य प्रतिलोम से हो जाएगा। योज्य प्रतिलोम जानते हो ना? आपको क्या करना है? ऐसा नंबर लेना है, जैसे हमने यहाँ पे एक तो ले लिया 4, ठीक है, और यहाँ पे हमने प्लस लगाया और इसके साथ क्या ले लिया? -4, यानी 4 का योज्य प्रतिलोम कितना होता है? -4। जब हम दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। देखो 4 प्लस माइनस क्या होता है? -4, तो कितना आ जाएगा? 0 आ गया कि नहीं? तो हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया? 4, और कितना आ गया? -4। दूसरा हमारा कौन सा हो सकता है? यानी कि अपोजिट। अगर आपको जब भी 0 लेके आना है योग में 0 लेके आना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक प्लस वाले नंबर को, जैसे 5 को हम किसके साथ जोड़ेंगे? -5 के साथ। 7 को किसके साथ जोड़ेंगे? -7 के साथ। तो हमेशा आंसर क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। आगे समझ में? हमेशा योग क्या आएगा? 0 आएगा। तो आप कौन सा भी आंसर लिख सकते हो इसमें से कोई भी, ये तो हमने सिर्फ समझाने के लिए कर दिया था। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यहाँ पे देखिए कि ऐसा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ऐसा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिस पूर्णांक युग्म ज्ञात करना है, और वो ऋणात्मक पूर्णांक युग्म ज्ञात करना है जिनका अंतर कितना है? 8 है। तो देखो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है? ऋणात्मक पूर्णांक होने चाहिए। दोनों कैसे होने चाहिए? ऋणात्मक होने चाहिए। युग्म का मतलब होता है 2, ठीक है। और जिनका अगर आप जिनको घटाओगे तो कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। कोई आपके माइंड में है क्या? देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया? 2 ऋणात्मक पूर्णांक ले लेते हैं, और जिनको अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? -8। तो हमने ले लिया यहाँ पे माइनस का, ले लिया मैंने यहाँ पे -16 ले लिया, ठीक है। और एक ले लिया मैंने -8। अब ये क्यों लिया है? देखो एक -16 और एक -8 हो गए दोनों ऋणात्मक पूर्णांक की नहीं, ठीक है। अब हम अगर हम इनका माइनस करेंगे तो देखो 8 आ रहा है कि नहीं, ये देखते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? देखो -8, ठीक है, और यहाँ पे माइनस लगाया, और बड़े ये वाला नंबर -16, ठीक है। तो छोटा नंबर है उसमें से घटाना, यानी बड़े नंबर में से -8 कैसा है? बड़ा है, और -16 कैसा है? छोटा। तो आपको क्या करना? हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा -8, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये हम बेसिक में समझ चुके हैं, जब भी डबल चिन्ह आएंगे तो उसको कैसा बनाएंगे? सिंगल बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया? 16। तो यहाँ पे देखो 16 में से 8 गए तो कितना आ गया? 8 आ गया। आ गया कि नहीं? यहाँ पे देखो हमने 8 में से 16 को घटाया तो कितना आ गया? 8 आ गया। तो हमारी ये बात भी क्लियर होगी। पहली चीज़, हमारे दोनों ऋणात्मक पूर्णांक थे, हमने ले लिए। कौन से ले लिए? एक -16 ले लिया और कितना ले लिया? -8, वो भी क्लियर हो गया। और अब जब हमने इनका अंतर निकाला तो उसका आंसर भी कितना आ गया? 8 आ गया। क्लियर हो गया। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बी वाले पार्ट को देखिए। बी वाला पार्ट क्या है? देखो एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक जिनका योग कितना होना चाहिए? -5 होना चाहिए। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि आपको एक ऋणात्मक पूर्णांक लेना है। पहले वाले में दोनों ऋणात्मक लेने थे, इसमें क्या करना है? एक ऋणात्मक लेना और एक क्या लेना है? धनात्मक लेना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो एक ऋणात्मक पूर्णांक लो, तो पहली बात तो ये देखो आपको क्या है? -5 लेके आना है योग में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है एक ऋणात्मक की धनात्मक तो घटाने पड़ेंगे। तो बताओ ऐसा कोई नंबर है आपके दिमाग में जिसमें से घटाने पे 5 आ जाए?
जोड़ने पे नहीं, घटाने पे 5 आ जाए तो हम बोल सकते हैं 10 में से 5 जाएंगे तो भी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो एक नंबर 10 और कितना हो रहा है, 5 हो रहा है कि नहीं। तो आपको एक को ऋणात्मक लेना है और एक को क्या लेना है, धनात्मक लेना है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, और ध्यान रखना माइनस का 5 आना है। यो कितना आना चाहिए, माइनस का 5। और माइनस का 5 कब आएगा, जब माइनस की संख्या कैसी होगी, बड़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -10 ले लिया और क्या ले लिया यहाँ पे हमने, एक प्लस, एक ऋणात्मक पूर्णांक ले लिया और एक कौन सा ले लिया, धनात्मक। क्लियर बात, समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब इनका हम योग निकालते हैं। योग निकालें तो -10 प्लस यहाँ पे कितना है, 5। ठीक है, योग निकालेंगे तो 10 में से 5, और को पता है एक प्लस और एक माइनस, यानी कि एक हमने बेसिक में बिल्कुल समझा था कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक कभी भी जुड़ते नहीं हैं, हमेशा क्या करते हैं, घटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10 में से 5 जाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, वो भी किसका आएगा, माइनस का। तो योग हमारा आ गया कि नहीं, योग कितना आ गया, 5 आ गया माइनस। तो ये हमने वेरीफाई कर लिया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा जो युग्म है वो निकल के आ गया कौन सा, -10 और कितना, 5। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, तो सिंपली आप समझ सकते हो, और भी आप नंबर निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो ये अकेला 10 और 5 ही नहीं है, आप दूसरा कोई देखो जिसको घटाने पे आना चाहिए 5, जोड़ने पे नहीं, घटाने पे। घटाने पे 5 आ रहा है, देखो और कोई नंबर है आपके दिमाग में, कोई और नंबर है, देखो 11। ठीक है, 11 है और कितना आएगा बताओ, 11 में से कितना घटा दें। ठीक है, 11 में से 6 घटा दें, 11 में से 6 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे कि नहीं। तो यहाँ पे आपको पता है बड़े नंबर को आपको क्या है, माइनस का लेना है, और छोटे नंबर को आएगा लेना है, प्लस का। तो एक और नंबर आ गया, कौन सा आ गया, एक आ गया हमारा कौन सा, -11, और कौन सा है, प्लस का 6। जब आप इनको जोड़ोगे -11 + 6 तो आपको पता है कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये भी आंसर हो गया। तो कौन सा भी आंसर हो सकता है, आप कौन सा भी आंसर यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे तीसरे में हमको क्या करना है, एक ऋणात्मक पूर्णांक लेना और एक क्या करना है, धनात्मक पूर्णांक लेना है। तो हमने एक ऋणात्मक पूर्णांक क्या ले लिया यहाँ पे, -2 ले लिया। ठीक है, और धनात्मक पूर्णांक कितना ले लिया, 1। अब देखो यहाँ पे अगर हम इन दोनों का क्या करेंगे, यहाँ पे अंतर निकालेंगे तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखो यहाँ पे अगर हम अंतर निकालें, ठीक है, तो अंतर निकालते हैं इन दोनों का। तो अंतर देखिए यहाँ पे -2, ठीक है, और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे कितना है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे -2 और -1 तो कितना हो गया, यहाँ पे -3 हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, यहाँ पे -2 और 1 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे युग्म निकल के आ गया, उत्तर। समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी प्रश्नोत्तरी के उत्तरोत्तर चक्रों में, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्करों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक। टीम ए यानी कि 2 टीमें थी, एक टीम ए थी और एक कौन सी थी, टीम बी। तो सबसे पहले ये देखते हैं टीम ए के द्वारा कौन कौन से अंक प्राप्त किए गए। ठीक है, तो सबसे हम सॉल्यूशन में लिखते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक। पहले ए के अंक निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए के अंक कौन कौन से हैं देख लो आप। यहाँ पे ए ने क्या क्या, एक तो -40 मिला है। ठीक है, तो -40 प्लस फिर उसको 10 मिले हैं, 10, और फिर उसको क्या मिला है, 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे इसको जोड़ लेते हैं। तो देखो -40 + 10 और 0 का कोई मतलब नहीं होता, और पता है ये माइनस और ये क्या है, प्लस। तो आपको पता है हमेशा एक प्लस और ये कैसा है, माइनस, तो हमेशा घटेंगे। तो बड़े में से तो 40 में से गए 10 गए तो कितने बचे, -30 बचेंगे। ठीक है, तो ये तो टीम ए को प्राप्त हुए अंक हैं। अब हम लिखते हैं टीम बी को प्राप्त। टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक। ठीक है, टीम बी ने कुल कितने अंक प्राप्त किए, तो टीम बी ने देखो कितने अंक प्राप्त किए हैं, 10, 0 और -40। तो 10 + 0 + -40, इनका योग निकालते हैं हम लोग। तो कितना आएगा, देखो आपको पता है 10 + 0 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40। और आपको पता है यहाँ पे भी एक प्लस का और एक किसका है, माइनस का। तो हमेशा बड़ी संख्या में से घटाएंगे, तो 40 में से 10 गए तो कितने आ जाएंगे, -30 आ गया। ठीक है, तो टीम बी को भी कितने मिले, -3। ये तो हो गया उनका योग। अब यहाँ पे देखो इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, कौन सी टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। तो देखो आपको क्लियर पता है टीम ए और टीम बी दोनों ने क्या है, -30 अंक प्राप्त किए। तो हम बोल सकते हैं, ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे
दोनों टीमों ने बराबर अंक प्राप्त किए, बराबर अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, ये हमारा पहला आंसर हो गया। दोनों टीमों ने कैसे अंक प्राप्त किए? बराबर अंक प्राप्त किए हैं। उसके बाद क्या है, देखो क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो आपको पता है, देखो इसमें भी -40 है, इसमें भी -40, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, लेकिन क्या है, क्रम सबके कैसे हैं? अलग है, लेकिन आंसर दोनों के कैसे आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं कि नहीं? इसका भी -30 आ रहा है, इसका भी क्या आ रहा है? -30। तो हम बोल सकते हैं हाँ, तो फाइनली हम बोल सकते हैं हाँ, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। सही है कि नहीं? पूर्णांकों को हम क्या कर सकते हैं? किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे आंसर। आ गया तीसरे नंबर का क्वेश्चन समझ में? ठीक है, अच्छे से इसको नोट कर लेना। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो यहाँ पे क्या ब्लैंक स्पेस दिए हुए हैं, वो लिखा है निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे देखो कितना है -5 और यहाँ पे -8, यहाँ -5 है, यहाँ -8 है, और यहाँ पे क्या है देखो -8। इसमें बस ये हो गया, देखो बीच में बराबर का निशान लगा। ये बराबर कब हो सकते हैं पता है ना आप लोग को? देखो -8 को पहले लिख दिया है, तो बाद में हम क्या लिख देंगे? -5 को। ठीक है, तो ऐसा क्यों लिखा? तो आपको पता है, हमने अभी पढ़ा था, आप पूर्णांकों को उल्टे सीधे क्रम करके क्या कर सकते हो? जोड़ सकते हो। यहाँ पे भी देखो ये भी ऋणात्मक है और ये भी कैसे ऋणात्मक, तो 8 और 5 कितने होंगे? 13। यहाँ पे भी कितना होगा? 8 और 5 13, तभी तो दोनों कैसे आएंगे? बराबर बराबर आएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये है सेकंड वाले में देखो माइनस कितना है? -53, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? आंसर कितना चाहिए? -53। तो मैंने आपको ये समझाया था, मैंने आपको क्या समझाया था? इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये वाला याद रखना है, योज्य तत्समक। योज्य तत्समक जानते हो ना? अगर आप उसी संख्या को दोबारा चाहते हो, देखो -53 और आंसर में भी कितना है? -53, तो आपको पता होना चाहिए योज्य तत्समक का मान कितना है? 0 है। तो इसका मतलब इसमें कितना नंबर ऐड किया गया होगा? 0 ऐड किया गया होगा। ठीक है, तब ये 53 आया है। समझ में आ गया आपको? जैसे अगर यहाँ पे ये आ जाए -4 प्लस और यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है बराबर -4, तो आप समझ जाओ यहाँ पे आपका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। -9 प्लस यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है बराबर में -9, तो आप समझ जाओ इसमें क्या? 0 ऐड करेंगे तभी तो वही नंबर लौट के आएगा। तो यहाँ पे तो क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, उसके बाद आया ये वाला क्वेश्चन थर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने आपको बेसिक समझ, देखो बेसिक अगर आपने अच्छे समझ लिया तो इसमें कौन सा आपको आंसर क्या लेके आना है? 0 लेके आना है। तो 0 के लिए हमको पता है हमने क्या पढ़ा है? योज्य प्रतिलोम पढ़ा है, योज्य प्रतिलोम। ठीक है कि नहीं? मैं आपको डायरेक्ट खालिस्तानी बना रहा, आपको समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। तो योज्य प्रतिलोम में क्या होता है पता है ना आपको? जैसे आपको आंसर 4 है, 4 में मैं क्या घटाऊं कि 0 आ जाए? तो सिंपल सी बात है, मुझे -4 घटाना पड़ेगा, यानी कि ये धनात्मक पूर्णांक है और ये उतना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 0। इसका मतलब 4 का योज्य प्रतिलोम कितना हो गया? -4 हो गया। तो 5 का कितना होगा? -5 होगा। 6 का कितना होगा? -6 होगा, तभी तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। 7 का कितना होगा? -7 होगा, तभी आंसर कितना आएगा? 0 आएगा कि नहीं? 8 का कितना होगा? -8 होगा, तभी आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे तो आपको क्लियर हो गया, यहाँ पे क्या आएगा? -17 आएगा, तभी आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये आंसर अगर 0 आ रहा है तो ये सब किससे होंगे? आपको याद रखना है, ये योज्य प्रतिलोम से होगा, योज्य प्रतिलोम से ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, योज्य प्रतिलोम आप जानते ही हो, प्लस का 17 है तो -17 कर दो, -17 है तो यहाँ पे प्लस का 17 कर दो। ठीक है ना, जो भी है। और ये 0 वाला क्वेश्चन किससे होगा? जिसमें ये आंसर लौट के आता है वही नंबर, यानी कि -53 या -53 द्वारा लौट के आ जाए तो ये होता है तत्समक से। ठीक है, याद रखना, आपको याद कराने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आता है आपका IB नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या करना है आपको? क्लियर वही वाला कॉन्सेप्ट फिर से लेके आए। इसमें देखो प्लस का 13 है, इसमें भी प्लस का 13 है, इसमें माइनस का 12 है, इसमें भी क्या है? माइनस का 12, और ब्रैकेट से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? -7 आ जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बोलते हैं सेचर नियम बोलते हैं बेटा, सेचर नियम से। ठीक है, यानी कि ब्रैकेट इधर उधर कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो जाएगा ये सब कुछ। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन और है तो उसके बारे में आप कर लेना। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।